दोस्तों तो 110 बटा कितना आ जाएगा, ये से एक कहानी खत्म 1.1। बताना ये संभावना है नहीं है ना, 100 तक की संभावना है पक्का पक्का। 100 से जैसे ही ज़्यादा होगा फिर संभावना खत्म, प्रायिकता खत्म, उम्मीदें खत्म। क्या आप यहाँ पढ़ो 100% तुम सिक्योर रहो, तुम्हारा रिजल्ट आएगा। किसी ने बोल दिया 200%, क्या सही बोल रहा, वो जुमलेबाजी कर रहा, वो सही नहीं बोल रहा। यानी क्या कभी भी 100 से ज़्यादा होगा तो फिर पॉसिबिलिटी के अंदर नहीं आएगा, वो प्रायिकता के अंदर नहीं आएगा, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर क्लियर है यहाँ तक। जय हिंद दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल यानी ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोबाबिलिटी यानी कि प्रायिकता को देखने वाले हैं। यानी प्रायिकता किसे कहा जाता है, संभावना को। यानी क्लास 12 प्रायिकता हम लोग समझेंगे, प्रायिकता क्या होती है। अब फिर इसके बेसिक, इसके इंट्रोडक्शन के बाद मैं इसके सॉल्यूशन को भी देखूंगा। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्टअप करते हैं। प्रायिकता यानी क्लास 12 अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो 13.1 यानी 13 चैप्टर में 13.1 में है ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं। अच्छा प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो समझते हैं। प्रायिकता यानी जिसे कहा जाता है संभावना। क्या कहते हैं, संभावना। अब बताना किसी भी काम करने की संभावना क्या है, संभावना मतलब चांसेस, चांस क्या है। अब बताते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछे कि इस बार इंटर में जो है टॉप करने की संभावना क्या है, आपने बोल दिया कि अगर टॉप मेरे को टॉप करने की संभावना जो है ना 99.99% है। क्या 99.99% है। अगर आप मैट्रिक में टॉप नहीं करते हैं तो क्या ये संभावना काम आएगा, 0.00001 में शामिल हो जाएगा। तो देखना इसकी अगर जनरल लाइफ में यूज़ की मैं बात करूँ तो कोई यूज़ नहीं है, कोई फिक्स यूज नहीं है, बशर्ते ये एक मन को संतुष्टि देता है और कुछ भी इसका काम नहीं है। ये मन को सिर्फ संतुष्टि देगा कि हाँ, जैसे अगर आपके मम्मी पापा बोल दिए कि पास कर जाओगे ना इंटर का एग्ज़ाम, आपने बोल दिया हाँ 90% संभावना है कि मैं पास कर जाऊंगा। अगर आपने नहीं किया तो उस समय तो मैं, जब आपने बोला कि मैं 90% चांस है कि मैं पास कर जाऊँगा, अगर तब तो मम्मी पापा को अंदर संतुष्टि हो गया, एक खुशी के लिए अंदर दौड़ गया कि नहीं पास कर जाएगा मेरा बेटा। बशर्ते अगर उसने पास नहीं किया तो क्या होगा, मन को संतुष्टि तो मिलेगा। आपने बोला 90% चांस है कि मैं पास कर जाऊंगा, अगर आप पास नहीं करते हो तो क्या होगा, फिर 90% काम है नहीं आए, कितने परसेंट काम आ गए तो 10% में अट गए। इसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है परसेंटेज में। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इसकी प्रायिकता के मान होता है ना, वो कितना से कितना के बीच में होता है, तो 0 से 1 के बीच में होता है दोस्त। अब प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है तो 0 कब होगा और 1 कब होगा। तो दोस्तों जब घटना असंभव रहेगा, क्या रहेगा, असंभव रहेगा तो प्रायिकता के मान 0 होगा, और जब घटना निश्चित रहेगा तो प्रायिकता के मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा असंभव कब होगा, निश्चित कब होगा। समझिएगा पहले अच्छे से। अगर मैं आपको एक सिक्का देता हूँ, सिक्के में दोनों तरफ हेड है, दोनों तरफ क्या है, सिक्के में हेड है। मैं बोलूँ इसे टॉस करो, अगर टॉस करने के बाद बोला जाए कि इसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो बताना सिक्का में जब दोनों तरफ हेड है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड ही आएगा बाबा, फिक्स है, निश्चित है कि हेड आएगा। यानी हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अगर जब दोनों पट्टी हेड है, मैं इसे टॉस करता हूँ ना, तो टॉस करने के बाद मैं बोलूँ कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, बताना कैसे भी सिक्का गिरेगा, वो सिक्का किसी भी तरह साइड से गिरे तो दोनों साइड हेड है तो क्या कभी टेल आ सकता है, नहीं आ सकता है। यानी क्या होगा, 0। तो अगर मैं टेल की प्रायिकता पूछूं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। यानी जब घटना असंभव रहेगा तो प्रायिकता 0 हो जाएगा, जब घटना निश्चित रहेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताना इसीलिए कहा जाता है किसी भी चांसेस को अगर आप परसेंटेज में बोलना चाहो ना तो उसे हम कितना बोल सकते हैं, 0% से लेकर के 100% हम बोल सकते हैं। अब बताना 0% से 100% को हम कैसे बोल सकते हैं। 100% का मतलब फिक्स हो गया, एकदम निश्चित पक्का होगा। 0% का मतलब कोई चांसेस नहीं, इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि असंभव नहीं होगा। अब क्या, कब का 0% ध्यान दीजिएगा। अगर कभी कभी अगर मैं इसे परसेंटेज को तोड़ूँ तो क्या होगा दोस्तों, अगर परसेंटेज को तोड़ूंगा तो 0/100 यानी फाइनली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इधर का देखिएगा, 100% को आप तोड़ोगे तो परसेंटेज हटाओगे, नीचे कितने से डिवाइड करोगे, 100 से। 100 से 100 कट गया, कितना बचा यहाँ पर, 1। यानी इसमें भी आपको 0 से कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या दे देगा ना, एग्जाम में दे दिया कि अगर x किसी घटना की प्रायिकता है, क्या क्वेश्चन दे दिया कि x किसी घटना की प्रायिकता है, घटना की प्रायिकता है। तो
तो बताना अगर x किसी घटना की प्रायिकता होगा तो x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 या 1 से क्या होगा तो छोटा होगा। x का मान दोस्तों 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 या 1 से क्या होगा तो छोटा होगा। कैसे होगा? क्योंकि x घटना की प्रायिकता और प्रायिकता का मान हमें पता है कि 0 से लेकर किसके बीच में होता है, 1 के ही बीच में होता है। यानी मैं अगर लिखना चाहूँ तो x का मान जो है 0 या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। यही होगा ना। और एंड बताना क्या होगा, तो x का मान जो है 1 या 1 से क्या होगा, छोटा होगा। 0 या 0 से x का मान बड़ा होगा और x का मान 1 या 1 से क्या होगा, छोटा होगा। 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। दोनों को मैं कंबाइन करके लिखूँ तो क्या लिखेंगे कि x का मान जो है 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा होगा। एग्जाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन दे देगा दोस्तों कि अगर x किसी घटना की प्रायिकता है तो निम्न में से कौन सही होगा। तो बताना जब x किसी घटना की प्रायिकता है तो कौन सही होगा, तो x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 या 1 से क्या होगा तो छोटा होगा। क्लियर है। अगर मैं इसको इंटरवल की बात करूँ तो इंटरवल का मतलब देखना क्या लिखेंगे, 0 से बड़ा हो रहा है ना और कितना से छोटा हो रहा है, 1 या 1 से, और इसको क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है दोस्त उसे भी शामिल किया जाए, दोनों पार्टी बी के ब्रैकेट को क्लोज इंटरवल बोलते हैं। यानी 0 भी होगा, 0 से बड़ा भी होगा, 1 भी होगा और 1 से छोटा भी होगा, इसलिए इसे क्लोज इंटरवल कहा जाता है। क्लियर है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी और भी दे सकता है, क्या कि नॉर्मली क्वेश्चन दे देगा कि बताइए निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है, कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। अगर ऑप्शन में दे दे, सबसे पहले क्वेश्चन में अगर दे दे आपको कि 2/3 बताना क्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है, कोई भी घटना की क्या प्रायिकता हो सकता है ये, तो हम क्या करेंगे, पहले आप डिवाइड करके सिंपल फॉर्म में ला दो। ऊपर वाला का में नीचे ज़्यादा है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना दोस्त, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो प्रायिकता होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन देते दोस्तों को 90%, अब किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकता है कि नहीं हो सकता है, प्रायिकता पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता, चेक कर लो। तो परसेंटेज को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, पहले नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए मैंने बताया ना, तो 90/100 यानी 0.9 आ गया। तो बता ये 0 और 1 के बीच में 0 पॉइंट कुछ रहे, 1 से तो छोटा है ना और 0 से बड़ा है, तो 0 और 1 के बीच में है, तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता होगा कि नहीं होगा। बताना 110%। कभी कभी कुछ या किसी पे भरोसा करने की बात होना तो बोल देगा ना हम पे भरोसा करो, पक्का होगा, 110% होगा, 200% होगा, 300% होगा, क्या वो संभावना में आएगा। चलो देखते हैं। अब इसे भी पॉइंट को अगर इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो 110 बटा कितना आ जाएगा, इसे कहानी खत्म, 1.1। बताना ये संभावना है नहीं है ना, 100 तक की संभावना है, पक्का पक्का। 100 से जैसे ही ज़्यादा होगा फिर संभावना खत्म, प्रायिकता खत्म, उम्मीदें खत्म। यानी जो लोग भी अगर आपको 100% तक बोले कि आप यहाँ पढ़ो 100% तुम सिक्योर रहो, तुम्हारा रिजल्ट आएगा। किसी ने बोल दिया 200%, क्या सही बोल रहा, वो जुमलेबाजी कर रहा, वो सही नहीं बोल रहा। यानी क्या कभी भी 100 से ज़्यादा होगा तो फिर पॉसिबिलिटी के अंदर नहीं आएगा, वो प्रायिकता के अंदर नहीं आएगा, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कुछ फार्मूलाज को हम लोग देखेंगे। दोस्तों अपनी क्लास 10th या बेसिक में आपने पढ़ा होगा, सॉरी 10th के बाद 10th में तो बेसिक पढ़ा था, उसके बाद अपने क्लास 11th में रिलेशन फंक्शन सेट को क्वेश्चन को पढ़ा होगा। उसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ए और बी कोई सेट रहेगा, कोई परिवार रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, यूनियन किसे कहते हैं और इंटरसेक्शन कैसे कहते हैं, चलिए पहले उसको समझते हैं। आपको इसमें डाउट होगा और इसमें, इसको यूनियन कहा जाता है और इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। अब लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है समझिएगा पहले दोस्त। अगर आपके पास कोई एक सेट है जिसमें 1 2 3 और 4 एलिमेंट है और कोई सेट भी है जिसमें एलिमेंट है 3 4 और 5, तो पहला में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो यूनियन का मतलब होता है दोस्तों जो मिलेगा वो भी और नहीं मिलेगा वो भी। तो दोनों में 3 मिला और क्या मिला, 4 मिला। तब मिलेगा वो भी और नहीं मिलेगा वो भी, तो एक तो नहीं मिला फिर भी होगा, 2 नहीं मिला फिर भी होगा, 3 मिला वो भी एक ही बार, 4 मिला वो भी एक ही बार, 5 नहीं मिला फिर भी होगा। इसे कहते हैं यूनियन, जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता है वो भी। इसके बाद आता है दोस्तों इंटरसेक्शन, नीचे में है। इंटरसेक्शन में जो दोनों मिले वो भी बताइए, दोनों में क्या मिला है, 3
3 4, तो 4। इसके अलावा तो और कुछ नहीं ना मिला, तो नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा। अगर अब इसी बोलते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए को 2 का गो है, तो 2 एलिमेंट है। क्लियर है सबको। यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक बार आप इंट्रो वीडियो को मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं। ऐसी चीज़ को जब हम फार्मूला में प्रोबेबिलिटी में यूज़ करेंगे दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला का यूज होगा 13.1 में। और कुछ आप लोग हम लोग अब इसके बाद हम एक और फार्मूला उसको देखते हैं, क्या था वो, जब शर्त दे दे क्वेश्चन में, इफ डैन कर दें, तो ध्यान दीजिएगा पहले क्या होगा। एक फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए बाई बी पूछ दे, अब ए शर्त थी क्या, मतलब ये एक दूसरे से क्या होगा, तो रिलेटेड होंगे, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछ देना ना, तो ए बाई बी पूछ दे दोस्तों, क्या करेंगे, तो दोनों के इंटरसेक्शन को ऊपर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, और जो नीचे रहेगा आप उसको यूज कर दीजिएगा, बन गया। लेकिन अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए पूछ दे तो क्या करिएगा, तो पहले आप क्या कर, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर प्रोबेबिलिटी में, तो ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे जो दोस्तों रहेगा उसको यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऐसे भी दे तो कर सकते, ए और बी के अलावा कुछ भी दे दे। क्लियर है। और किसी को भी प्रायिकता अगर निकालना हो दोस्तों, तो प्रायिकता किसको, कैसे, क्या फार्मूला, तो जिसका प्रायिकता निकालना हो उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे हमेशा क्या होता है, तो टोटल होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का प्रोबेबिलिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। अब इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम इसके क्वेश्चन का सोल्यूशन को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए। थैंक यू, लव यू टू ऑल।